ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 5 में मैं आपको यहाँ पर fx में जब किसी कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं वो बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कोई कर्व बनाना होगा y इक्वल टू के टाइम्स ऑफ fx, और ये के आपका पॉजिटिव है, तो के में भी यहाँ दो कैटेगरी बन जाएंगी। एक तो कुछ इस टाइप की जब वो के 0 और 1 के बीच में होगा, के अगर 0 और 1 के बीच होगा, यानी कि लाइक 1/2 ऑफ एफ एक्स। और एक दूसरी कैटेगरी बनेगी जब के आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तो लाइक वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। तो कर्व में क्या चेंज आएगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे, कांस्टेंट वो भी पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर बहुत इजी एग्जांपल के साथ। जैसे हमने यहाँ लिया कर्व y इक्वल टू 2x², तो हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो इसके पैरेलल कर्व बनाना पड़ेगा y इक्वल टू एफ एक्स विच इज x²। तो ये शायद k टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक, तो दोनों ही पैराबोला बनेंगे। बस इसमें होगा क्या, जैसा समझने की कोशिश करना, दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे y इक्वल टू x² कर्व है, क्लियर? तो ये आपको 0 पे 0 दे रहा है, ये भी आपको 0 पे 0 ही दे रहा है। लेकिन जैसे हम 1 पे पहुंचे तो इसने 1 दिया, लेकिन इसने 1 पे क्या दिया, 1 तो इसने 1 ही दिया, लेकिन इससे इसको क्या बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 बना दिया। ऐसे -1 पे इसने भी 1 दिया, -1 पे इसने 1 दिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 हो गया। तो ये कर्व इसमें थोड़ा सा कैसा हो गया, श्रिंक कर गया इस तरीके से। तो इस तरीके से कर्व ये आपका पैराबोला ही बनेगा, बस थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसका केस नंबर 2 ले लेते हैं। अब की बार हम कर्व कैसा लेते हैं, y इक्वल टू हाफ ऑफ x²। कि इसमें क्या होगा कि सर अब की बार के आपका क्या है, 0 और 1 के बीच में आ गया, यानी एक से छोटा फ्रैक्शन बन गया। अब क्या होगा, इस पे 1 पे 1 ही दिया, लेकिन इतने पार्ट ने 1 ही दिया, लेकिन इसने हाफ बना दिया इसे, तो कर्व कहाँ पहुंच गया जी, 1 पे हाफ पे आ गया, नीचे आ गया। और -1 पे इसने तो 1 ही दिया यहाँ पे, लेकिन -1 पे इस पे हाफ से मल्टीप्लाई था, तो इससे नीचे आ गया। तो ये कर्व बेटा इसके नीचे से निकल जाएगा, बनेगा ये पैराबोला ही, केवल इतना ध्यान देना है। तो इससे थोड़ा स्प्रेड हो गया, यानी कि फैल गया कर्व, बनेगी शेप पैराबोला, यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर या तो कर्व फैल जाता है या फिर सिकुड़ जाता है, या तो स्प्रेड हो जाता है या थोड़ा सा नैरो हो जाता है। तो बस इतना ध्यान देना, कर्व की शेप थोड़ी सी चेंज होगी, या तो फैलेगी या सिकुड़ेगी, अदरवाइज कर्व तो पैराबोला है और पैराबोला ही रहेगा। एक एग्जांपल इसमें मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ ले लें y इक्वल टू x³, तो हम जो कर्व बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे 2x³ पर बनाना चाह रहे हैं, तो y इक्वल टू x³ का कर्व कैसा दिखाई देता है हमें, y इक्वल टू x³ कर्व हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो ये 1 पे आपको 1 देता है। ये पॉइंट लिखने की वजह ये है कि हम समझ पाए कि उसके अंदर चेंजेस क्या बने। ये -1 पे आपको -1 देता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, नोटिस करो, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे इससे तो 1 ही दिया, इतने पार्ट ने 1 दिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 हो गया, तो ये कर्व कुछ ऐसे चला जाएगा। और इसने -1 पे क्या दिया, इससे तो -1 दिया, लेकिन इसने बना दिया उसको -2, तो ये कर्व यहाँ से ऐसी शेप ले लेगा। तो ये थोड़ा सा कर्व इस तरह से सिकुड़ गया बेटा, ठीक है, यानी कि नैरो हो गया। और अगर यहीं पे हम कर्व कौन सा बनाए, y इक्वल टू 1/2x³, तो ये फैलेगा, यानी कांस्टेंट अगर 0-1 के बीच हुआ तो कर्व को फैलना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, इसको भी यहीं पे बनाए थे। अब आपने यहाँ 1 रखा तो इसने दिया इसको 1 पे हाफ, ये नीचे वैल्यू आ गया, इसने -1 पे दिया -हाफ, तो ये कर्व कुछ ऐसे चला जाएगा। मैंने एक ही पॉइंट लेके समझाया, आप ये समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा फैल जाएगा। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से कर्व तो पैरा क्यूबिक है, तो क्यूबिक वैसा ही बनेगा जैसे बनता है, लेकिन थोड़ा सा कांस्टेंट अगर एक से बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सिकुड़ता है, यानी कि नैरो होता है। और अगर 0-1 के बीच में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, लेकिन कर्व तो x³ ही बनेगा। अब अगर कोई मुझसे कहने लगे सर y इक्वल टू 50x³ बनाओ, तो मैं दिमाग लगाऊंगा, मुझे पता है x³ जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, स्केल चेंज होगा जो भी होगा। भाई यहाँ 1 पे 1 मिलता था, मैं अभी से 1 पे 1 ना बोल के 1,50 बोल रहा हूँ। देखो जब कंपैरेटिव एनालिसिस होगा तब 3 कर्व
ऊपर नीचे दिखाई देंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब एक ही कर्व बना रहे होंगे तो हमें सोचना ही नहीं, हमें तो y इक्वल टू एक्स क्यूब बनाना है, पता है 50 टाइम्स हो जाएगा वो 1 पे। तो ये मेरे हिसाब से स्केल 50 है, ये 100 है। पर मुझे तो कर्व रफ स्केच बनाना है, वहाँ पे कोई ग्राफ कॉपी थोड़ा मिलेगी। मुझे एक आइडिया होना चाहिए कैसे कर्व बनना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट।